salutation to the God. God means immortal elements. God means our immortal nature, but our physical body and physical world not always only pure consciousness, always immortal is only pure consciousness, but our physical body and physical world is not always. This has been said conclusion of Ved in Sanskrit, Ved, Vedas, the conclusion of Vedas, that is Vedanta philosophy, according that, and in our experience also, God is always, but physical body and physical world not always, for only time being, that also like dream, like night dream. So we should follow which is immortal. We should follow which is immortal, that is a pure consciousness. That is a pure consciousness. This I presenting today. Today means December 6, December 6, today Friday, 2024. According Hinduism, Marga Sirsha Shukla Paksha Panchami, today Friday. According Nepalese date 2081, month Mangshir today 21st, Ekkais, Shukrabara. According Upanishad philosophy, Upanishad means in Sanskrit, the conclusion from the salvation point of view, top spiritual books, that is called in Sanskrit Upanishad. According Upanishad, now I describe in Indian language and Nepalese language, presenting by President of Immortal Legend Center in Nepali Akhanda Sukha Kendra from Nepal country, from Nepal Bhairava city. Time of 15 minutes. This program is presenting program about the real, about the reality, always reality. We can know always a reality about from the spiritual books, that is Upanishad philosophy. Now I describe this. अभिवादन परमात्मा को। उपनिषद शास्त्र में यथार्थ बात कहा गया है, अर्थात जो शुद्ध चैतन्य है, जो जिसको शुद्ध चैतन्य, जो सबके भीतर, सबके हृदय में स्वतः विद्यमान है केवल शुद्ध चैतन्य, लेकिन भूलवश हम लोग शरीर संसार का अनुभव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग, अर्थात उपनिषद के अनुसार
है केवल शुद्ध चैतन्य, लेकिन हम लोग भूलवश शरीर संसार में रम रहे हैं। शरीर संसार को बहुत सत्य मान के हम लोग डूब रहे हैं इसमें। शरीर संसार में हम लोग मस्त रहे हैं। वास्तव में उपनिषद के अनुसार संसार के कोई नाम नहीं है, संसार का कोई भी नाम नहीं है, केवल है यह शुद्ध चैतन्य। इसको स्वयं प्रकाश कहा जाता है, जिसको आनंद ही आनंद कहा जाता है, जो अपने प्रकाश से स्वतः प्रकाशित है। सबके हृदय में ये प्रकाशित स्वतः हो रहा है। इसको आत्मा परमात्मा कहा जाता है। ये है हरदम, अखंड है, हरदम है। इसका अभाव कभी भी नहीं है केवल शुद्ध चैतन्य भर। लेकिन हम लोग अज्ञानता के वश शरीर संसार में रम रहे हैं, शरीर संसार में घूम रहे हैं, शरीर संसार में हम लोग मस्त रह रहे हैं। लेकिन ये जो है भ्रम है, भ्रम रूप। उपनिषद कहता है भ्रम रूप, धोखा रूप। जिसको 1 घंटा गारंटी नहीं है, उसके पीछे काहे लग जाए। शरीर का हालत यही है। कौन कहता है कि शरीर का 1 घंटा तक भी निश्चय है? कोई नहीं कह सकता है। किसी का भी शरीर, चाहे बच्चा, युवा, वृद्ध, 1 घंटा भी किसी का श्योर नहीं है। लेकिन हम लोग मस्त हैं शरीर संसार में। मान लिया जाए कि मौत है ही नहीं, हरदम शरीर संसार ही है, ऐसा भान पड़ रहा है, इसलिए हम लोग मस्त हैं। लेकिन उपनिषद कहता है ये भूल, धोखा है। संसार का नाम धोखा है, शरीर का नाम धोखा है। जो 1 घंटा तक निश्चित नहीं है, उसको धोखा ही कहना पड़ेगा। ये जो है कहना विश्व का सर्वोच्च उपनिषद दर्शन, जो यथार्थ संसार को कह रहा है, अमरता के लिए कह रहा है। जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख, जहाँ कोई तनाव नहीं है, जहाँ कोई दुख का नाम है नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद। सुषुप्ति जैसा दृष्टांत दे रहा है शास्त्र में। गाढ़ा निद्रा, ड्रीमलेस स्लीप, स्वप्न रहित जो हम लोगों का अनुभव है। हम लोग जब सोते हैं, 2 प्रकार का अनुभव है। एक सपना देखते हैं, दूसरा सपना नहीं देखते हैं, वहाँ केवल मस्त रूप में रहते हैं, आनंद रूप में रहते हैं। उसी को शास्त्र दिखलाता है। परमात्मा के अनुभव के लिए वो दृष्टांत दिखा रहा है शास्त्र। वो सत्य है, क्योंकि वो जो है परमात्मा का अनुभव है। लेकिन हम लोगों को इस तरफ कोई ख्याल नहीं है, कोई होश नहीं है। भले सुना जाए, मतलब नहीं। भले सुना जाए, कोई मतलब नहीं है। मतलब है शरीर संसार का, रमझम का मतलब। लेकिन जब मौत आ जाएगा तो पता चलेगा कि क्या है शरीर संसार। जब भी आ सकता है, मौत जब भी आ सकता है, एक्सीडेंट जब भी हो सकता है। तब उस समय में पता चलेगा क्या सच है, क्या झूठा है। लेकिन हम लोग निद्रा में मस्त है, निद्रा, अज्ञान रूपी मस्त निद्रा में। अज्ञान रूपी संसार में हम लोग मस्त हैं। इस नाते हम लोग को ख्याल नहीं, भले कोई कहे लेकिन ख्याल नहीं। लेकिन यही समय है, अगर समझा जाए, अगर महसूस किया जाए, अगर दूरदर्शी हो जाए, अगर पीछे का भविष्य का बात अगर समझा जाए। शरीर तो मरेगा, किसी का भी शरीर मरेगा, जब भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। अगर इसको देखा जाए
अगर इसको समझा जाए, अगर इसको होश किया जाए, तो जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई दुख चिंता डर नहीं है, जहाँ दुख रहित केवल सुख है, सबके हृदय में जो मौजूद है वो है आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, केवल आत्मा। जो शरीर और आत्मा अलग अलग है। वेदांत कहता है शरीर और आत्मा अलग अलग है। जैसा अग्नि और लोहा अलग अलग है, जैसा अग्नि और लोहा अलग अलग है, वैसा ही आत्मा और शरीर अलग अलग है। जैसे अग्नि और लोहा मिलकर बर्तन बन जाता है, अग्नि और लोहा मिक्स होके मिलकर बर्तन बन जाता है। वैसा ही आत्मा और अनात्मा शरीर मिलके आदमी बन रहा है, मनुष्य बन रहा है। आत्मा और शरीर दो मिलके, जैसा अग्नि और लोहा मिलके बर्तन बन जाता है, वैसा ही आत्मा और अनात्मा रूप जो शरीर है उसका मिश्रण से आदमी बन जाता है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। जो बनोट है, जो मिश्रण है, आत्मा शरीर से नहीं मिल रहा है, शरीर आत्मा से मिल रहा है। इस तरह से आदमी बन रहा है। आत्मा शरीर से नहीं मिल रहा है, शरीर आत्मा से मिल रहा है, इसलिए शरीर आदमी बन रहा है। लेकिन कब तक? 1 घंटा भी कोई निश्चय नहीं है। इसलिए जो आत्मा है वो अमर है, वो परिपूर्ण है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, वो अपना शरीर है, अर्थात अपना अजम्बरी अमर शरीर तो मिथ्या ही है, लेकिन आत्मा सदा सत्य है। मिश्रण से जो आदमी बना है उसको अलग करना होगा, अलग करना होगा। जैसे अग्नि और लोहा को अलग से देखना होगा। अग्नि सत्य के रूप में है, लोहा झूठा के रूप में। लेकिन दोनों मिलके मतलब आत्मा शरीर से नहीं मिल रहा है, शरीर आत्मा से मिल रहा है। अग्नि लोहा से नहीं मिल रहा है, लोहा अग्नि से मिल रहा है। इस तरह से बर्तन बन जाता है। लेकिन बर्तन कब तक? एक दिन तो खत्म होगा। वैसा ही शरीर जो आत्मा अनात्मा के मिश्रण से बन रहा है वो कब तक? 1 घंटा भी निश्चय नहीं। लेकिन आत्मा का निश्चय है, हमारा आत्मा का निश्चय है। इसका अभ्यास करें, अभी इसका दृढ़ करें, तब तो समय का उपयोग हुआ। हम लोग अमर के तरफ जाएंगे, नहीं तो मौत के तरफ। नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज अभिवादन सबैलाई परमात्मा रूपमा रहिरहनु हो यति बेला हामीहरूको कर्तव्य। किनकि शरीरको भरोसा छैन, बच्चा युवा वृद्ध कसैको लागि पनि निश्चय छैन, 1 घन्टाको पनि निश्चय छैन, तर आत्माको निश्चय छ। आत्मा जो परमात्मा हो, जो भगवान हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, त्यसको निश्चय छ सधैँको लागि। जहाँ आनन्द छ, जहाँ परिपूर्णता छ, जहाँ कुनै किसिमको चिन्ता दुःख डर छैन, जहाँ केवल आनन्दै छ, आनन्दै आनन्द, जो अमर हो, परिपूर्ण हो, सधैँ मोक्ष रूप हो, सधैँ मुक्त रूप हो। त्यसमा वर्तमानमा हामी रहिरहेर जीवन मुक्त देह मुक्त भएर रहिरहनु परम कर्तव्य हो। बाँकी रह्यो कामकाजहरू जो हिजो अस्ति गरिएको थियो त्यो भोलि पर्सि पनि स्वतः भइरहन्छ, त्यसमा घटिबढी हुँदैन, किनकि त्यही भोग्न आएको। त्यसकारणले आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म त्यो रहिरहन्छ।
त्यसैले हाम्रो ध्यान हुनु पर्यो आफ्नो अमर परमात्मा तर्फमा। यो हो हामीहरूको दूरदर्शिता बुद्धिमानिता, होइन भने समयको दुरुपयोग हुन्छ। अहिले समय भएको छ, तिनी गरौँ। हरिओम तत्सत।